कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटक जीत का श्रेय देने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। कहा, जीतने वाली पार्टी सब कुछ कह सकती है, आने वाला समय बताएगा कि दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में क्या होते हैं परिणाम। मुख्यमंत्री ने हिमाचल सचिवालय आम्सडेल भवन चरण 3 का किया लोकार्पण। 43 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुआ है भवन। सीएम बोले, राज्य सचिवालय के कामकाज को सुगम बनाएगा नया ब्लॉक। समय पर पेंशन न मिलने से एचआरटीसी पेंशनर्स में भारी रोष। बोले, नाम दिया है सुख की सरकार, लेकिन हमारे दुख हैं बरकरार। औरों को समय पर मिल रही पेंशन, हमें महीने के आखिरी सप्ताह में। और नालागढ़ पुलिस का चोरों को अब नहीं डर, पुलिस के खौफ से चोर बेखौफ आ रहे नजर। न्यू नालागढ़ कॉलोनी के फेज 2 में चोरी की कोशिश सीसीटीवी कैमरे में हुई। आप देख रहे हैं HP 24x7, मैं हूं जनीशा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सैनिक स्कूल सुजानपुर में स्कूल प्रबंधन समिति के साथ विशेष बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की अनदेखी का खामियाजा स्कूल भुगत रहा है। राज्य सरकार को जल्द MOU साइन करना चाहिए। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जीतने वाली पार्टी सब कुछ कह सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सैनिक स्कूल सुजानपुर में स्कूल प्रबंधन समिति के साथ बैठक की। बैठक में धर्मशाला चंडीगढ़ से आए सैन्य अधिकारियों के अलावा स्कूल के प्रधानाचार्य और रजिस्ट्रार भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सैनिक स्कूल की कई मांगे पिछले काफी सालों से लंबित पड़ी हुई है। हिमाचल वीरभूमि रहा है और यहाँ से हजारों सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार की अनदेखी का खामियाजा स्कूल भुगत रहा है। आज तक जब से इस सैनिक स्कूल का सुजानपुर में स्थापना हुई है, तब से यहाँ MOU तक साइन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जल्द MOU साइन करना चाहिए। प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहलाई जाती है और ये वीरता में हमारा नाम देश में सबसे ऊंचाई पर है, क्योंकि पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार तक सबने भारत में हिमाचल का नाम रोशन किया। अब जब सैनिक स्कूल हमीरपुर की बात आती है तो राज्यों की सरकारों की अनदेखी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो अभी तक हो नहीं पाया, कई वर्षों से लेकर जब से इसकी स्थापना हुई है। स्थानीय मुद्दे कई रहते हैं कि जो क्षेत्र है इसको दिया हुआ वो भी पूरी तरह से चिन्हित करके उसकी बाउंड्री वॉल करने का भी अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। अब लड़कियों की हॉस्टल शुरू होना और उसमें भी अगर तरह तरह की समस्याएं आएंगी, अगर ज़मीन चिन्हित नहीं होगी तो फिर उसमें दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है राज्य की सरकार के साथ MOU जल्द हो जाए। ग्रांट बाकी राज्य बहुत ज़्यादा देते हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी कम है राज्य की सरकार की ओर से। हम प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से तो हम देते ही हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बजट भी और उसके ऊपर भी जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में जीत का श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को देने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है और जीतने वाली पार्टी को अपने बारे में कुछ भी कहने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय बताएगा कि दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में क्या परिणाम होते हैं। और जीतने वाले को अधिकार भी है वो कुछ भी कहे, लेकिन समय बताएगा। हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग नेतृत्व की बातचीत आती है। तो राज्य के चुनाव में जहां स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, स्थानीय नेतृत्व पर कामकाज पर बातचीत रहती है, तो मुझे लगता है आज बहुत जल्दी कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। ये तो पिछली बार भी 2019 में ये कहते थे कि हमने कर्नाटक में बना ली सरकार, हमने मध्य प्रदेश में बना ली, हमने छत्तीसगढ़ में बना ली, हमने राजस्थान में बना ली, तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इतने राज्य हारने के बाद भी इन सभी राज्यों में राजस्थान की भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 29 में से 28 सीटें हम लोग मध्य प्रदेश में भी जीते थे। ऐसे ही कर्नाटक में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
बहुत जल्दी सब कुछ कहना होगा। अभी आप वेट करिए, 3 राज्यों के और चुनाव आने वाले, भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। निर्माण के चलते हो रही आम जनता को परेशानी पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ राजनीति करना है। उन्होंने हमेशा विकास की सोच रखकर काम करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में मटौर से बाया हमीरपुर शिमला तक 4 लेन बनाया जा रहा है। कहूँगा कुछ लोगों का काम राजनीति करना है, वो कर सकते हैं। मैंने सदा विकास की दृष्टि से ही अपने क्षेत्र को देखा है, तभी तो मटौर से लेके हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला 4 लेन हाईवे बनवा रहा हूँ। कीरतपुर से नेरचौक का 4 लेन हाईवे लगभग पूरा कर लिया है। हमने हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क 300 करोड़ करके खर्च कर पूरा बना दिया। हमीरपुर धर्मपुर मंडी सड़क 1200 करोड़ रुपये की हम लोग बना रहे हैं, और वहीं घुमारवीं से लेकर सरका घाट 100 करोड़ रुपये में पूरी कर ली। हमने रानीताल से लेकर नदौन की सड़क में भी 80 करोड़ खर्च करके उसको पहले पूरा कर लिया। ऐसे ही हमीरपुर से कोट तक की सड़क को 40 करोड़ लगभग खर्च करके पूरा किया। हमीरपुर का बाईपास 50 करोड़ में बनाया। अनेकों ऐसी सड़कें गिना सकता हूं जो ये कभी सपने में नहीं सोच सकते थे, हमने वो करके दिखाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 43 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्म्सडेल भवन चरण 3 का लोकार्पण किया। इस 8 मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं और 123 4 पहिया और 60 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्म्सडेल भवन चरण 3 का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय का पुराना भवन एक विरासत भवन है, जहां जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। नया भवन आधुनिक तकनीक के साथ सामंजस्य से कार्य करने की सरकार की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में कर्मचारियों के सहयोग के महत्व पर भी विशेष बल दिया। सुक्खू ने कहा कि राज्य आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी 4 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के कल्याणकारी निर्णयों में कर्मचारियों का सहयोग भी वांछित है। हमारी पुरानी सचिवालय की जो बिल्डिंग है, जो कि ऐतिहासिक है, हेरिटेज बिल्डिंग है, कितने लोगों ने वहां काम किया और किस प्रकार यहाँ के फैसले हुए। हमारी सरकारें फैसले करती रही, किसी भी पार्टी की सरकार रही फैसले करती रही और प्रदेश को एक दिशा देती रही, अधिकारी भी कर्मचारी भी। आप सबके सहयोग से ये बहुमंजिला इमारतें बनती हैं, पर इन इमारतों में अपनी यादें आप सब छोड़कर जाते हैं जो इस सचिवालय में कर्मचारी या अधिकारी काम करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छी हमारा ये भवन निर्माण हुआ है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग रहा है। बदलाव हम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर बदलाव कर रहे हैं, नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है। समाज में क्या बुराइयां उसको दूर करने के लिए हमारी कोशिश है। और ये नहीं हम दिन रात छुट्टी वाले दिन बैठकर भी फैसला कर रहे कि करे वो काम हो। इसलिए हम IT में जो हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो हेल्थ का ऐसा, हेल्थ टेक्नोलॉजी और हेल्थ टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है, IT सेक्टर को कैसे लाना है, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा में बंदियों के लिए हिमकेयर योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने बंदियों को हिमकेयर कार्ड भी प्रदान किए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 जून 2023 तक राज्य की 14 जेलों के 3218 बंदियों और राज्य भर के किशोर गृह, नारी निकेतन और नशा मुक्ति केंद्र के 1278 आवासियों की जांच और उपचार करना है। कि जीवन में एक बार कोई गलती कर लेता है, उसका ये मतलब नहीं कि उसके जीवन काल को पूरा ही हम अंधकार में डाल दिए। इस दृष्टिकोण से हमने 4 बीमारियों की पहचान की और पाया कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के जेलों में बंद हमारे बंदी है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसका आज की तारीख से 15 मई से 14 जून तक HIV, SIT, TB, हेपेटाइटिस C और B का 1 महीने परीक्षण किया जाएगा। उनको देखा जाएगा कि उनके पास कहीं ये बीमारी तो नहीं है।
किसी को टीबी हो जाता है, किसी को हेपेटाइटिस बी सी हो जाता है, किसी को HIV हो जाता है। तो जो उनका परीक्षण करना है उसके लिए हमने ये 1 माह का तकरीबन एकल नारी, बच्चों के कारीगर, सब जगह ये अभियान चलाया जा रहा है और तकरीबन 3300 लोगों को इस अभियान के तहत जोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने डलहौजी में कहा कि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के पक्ष में और भाजपा के खिलाफ जो परिवर्तन की लहर चली थी वह कर्नाटक तक पहुंच गई है और 2024 तक वह दिल्ली पहुंचकर आने वाले लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में गैर भाजपा सरकार का गठन करेगी। वहाँ के जो हमारी कांग्रेस की यूनिट है उसके अध्यक्ष हैं शिव कुमार जी, और वहाँ का जो नेतृत्व है उनको देना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि एक जनता के द्वारा जो इशारा है कर्नाटक चुनाव में कि अगर आप जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जनता जो है आपकी झूठ और प्रेम की राजनीति में नहीं आएगी। और इसलिए हम सभी राजनीतिक व्यक्तियों को झूठ और प्रेम से ऊपर उठकर और जो है एक सच्चाई की राजनीति करनी चाहिए और देश और प्रदेश के विकास के लिए काम करना चाहिए। मैं एक बार फिर से उन सभी कर्नाटक के निवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मुझे प्रसन्नता है क्योंकि मेरा भी संबंध कांग्रेस पार्टी से है। यहाँ तो मैं अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी अदा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस विजय प्राप्त हुई और इसका श्रेय हमारी कांग्रेस हाईकमांड में श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को और श्रीमती प्रियंका गांधी जी को विशेष रूप से जाता है कि ये राहुल जी की यात्रा थी जिसके फलस्वरूप कर्नाटक में उन्होंने काफ़ी समय दिया और कर्नाटक में कांग्रेस की जो साख है वो बढ़ी और कांग्रेस सत्ता पर आसी। धन्यवाद। हमें लगता है कि अब अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ेगी, तभी सरकार जागेगी और हमारी तरफ तवज्जो देगी। ये चेतावनी HRTC पेंशनर कल्याण संगठन मंडी ने प्रदेश सरकार को दी है। कारण पेंशनरों को समय पर पेंशन न मिलना है। पेंशनरों ने तो यह तक कह दिया है कि नाम सुख की सरकार दिया है लेकिन हमारे दुख बरकरार हैं। HRTC पेंशन कल्याण संगठन मंडी के प्रधान अनूप कपूर ने बताया कि आज HRTC पेंशन कल्याण संगठन मंडी की मासिक बैठक हुई है जिसमें जिला भर के करीब 145 पेंशनरों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को महीने के आखिरी सप्ताह में पेंशन मिल रही है जिससे उनमें रोष व्याप्त है, जबकि अन्य सरकारी पेंशनरों को समय पर पेंशन दी जा रही है। उनके साथ पिछली सरकार ने भी भेदभाव किया और कांग्रेस की वर्तमान सरकार भी भेदभाव ही कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से पेंशनरों ने मौन धारण कर रखा था, केवल पत्राचार ज्ञापन के माध्यम से ही मांगे मनवाने की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन अब उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि अब अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ेगी, तभी सरकार जागेगी और हमारी तरफ तवज्जो देगी। सभी पेंशनरों में आज के दिन भारी रोष है कि समय पर पेंशन जो है आज दिन तक नहीं मिली है। इस सरकार को आए हुए 5-6 महीने हो गए हैं। पिछले 3 महीनों से हर महीने हमारे को महीने के आखिरी सप्ताह में जो है पेंशन मिल रही है। पिछली सरकार ने जो भेदभाव किया ये सरकार भी वही भेदभाव कर रही थी। हमने 5 महीने तक सिर्फ अपने मौन धारण कर रखा था, सिर्फ हम सरकार को लिखित मौखिक रूप से आगाह कर रहे थे, परंतु अब समय आ गया है कि हमारे को पुनः सड़कों पे उतरना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करनी पड़ेगी, तभी हमारे को लगता है कि सरकार जागेगी और हमारी तरफ तवज्जो देगी। मुख्यमंत्री महोदय को कम से कम 1 दर्जन जो है हमारे प्रतिवेदन जो है वो दे दिए गए हैं। शिवरात्रि महोत्सव में मुख्यमंत्री महोदय सर्किट हाउस में आए थे, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में वो बात थी। उन्होंने पूछा कि आपको पेंशन मिली है कि नहीं है। सौभाग्य की बात है कि उस दिन पेंशन मिल चुकी थी, परंतु उस दिन के बाद आज दिन तक लगभग 1.5-2 महीने का समय हो गया है
परंतु हमारे जितने भी मांग पत्र हैं, हमारे जो प्रतिवेदन दिए गए हैं, ना मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सुनवाई हो रही है, ना उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री महोदय के समक्ष कोई सुनवाई हो रही है। हम तो आग्रह करते हैं कि विनम्रता से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वार्ता के लिए बुलाएं। अनूप कपूर ने कांग्रेस सरकार की व्यवस्था परिवर्तन और सुख की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, लेकिन उनके लिए व्यवस्था वैसी की वैसी है। नाम सुख की सरकार दिया है, लेकिन हमारे दुख बरकरार हैं। पेंशन की एरियर की पहली किस्त सरकारी कर्मचारियों को पिछले साल जारी कर दी गई थी, लेकिन आज तक एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर की किस्त जारी नहीं हुई है। करीब 1 दर्जन प्रतिवेदन दे दिए गए, लेकिन मांग धरी की धरी है। पूर्व में पेंशन को लेकर किए गए सचिवालय के घेराव के दौरान 9 वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर मामले दर्ज किए गए और अब तक वे उन मामलों को भुगत रहे हैं। अनूप कपूर ने सरकार से सवाल किया कि क्या पेंशन मांगना गुनाह था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हम जैसे आम आदमी के बीच से निकले हैं। उन्हें आशा है कि वे एचआरटीसी पेंशनरों की मांगों की ओर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि एचआरटीसी पेंशनरों को पेंशन नहीं मिलती है, उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन वह समय पर नहीं मिल पा रही। इन पेंशनरों को महीने के आखिरी सप्ताह में पेंशन मिल रही है। समय पर पेंशन न मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भारी रोष है। अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार उनकी मांग मानती है या फिर पेंशनर सड़कों पर होंगे। वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, परंतु व्यवस्था में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। हमारे लिए मैं तो इतना कहूंगा कि नाम दिया है सुख की सरकार, हमारे दुख है बरकरार। हमारे दुखों में कोई कमी नहीं है, हमारे दुख वैसे की वैसे ही है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय, जो एक आम आदमी की तरफ, आम आदमी से बने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली का नहीं है, वो भी हम ही से निकले हैं, हम ही के बीच से आए हैं, मुख्यमंत्री है। हम आशा करते हैं कि वो हमारी तरफ ध्यान देंगे, हमारी मांगों की तरफ ध्यान देंगे। हमारे को डीए अभी तक नहीं मिला है, हमारे को एरियर नहीं मिल रहा है, हमारे को जो है हमारा मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं मिल रहा है। इस प्रकार जो है सरकार हमारे को मजबूर कर रही है कि वो हम सड़कों पे उतरे और सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करें। पेंशनरों ने पिछली सरकार के समय टालैंड में सचिवालय के घेराव के लिए जो है हमारे ऊपर जो है सरकार द्वारा एक FIR दर्ज की है। 9 सेवानिवृत्त कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक आज भी वो केस जो है भुगत रहे हैं। तो क्या पेंशन मांगना हमारा एक गुनाह था जिसकी वजह से हमारे को FIR की गई है? तो हमारे को लगता है कि हमारे पुनः हमारे को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन ठगी के प्रति जागरूक करने के लिए डिजिटल सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर एल्डर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान न केवल वरिष्ठ नागरिकों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया, बल्कि हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया गया। आज के समय में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि दफ्तर के कार्य भी डिजिटल हो गए हैं। कार्यालयों को पेपरलेस किया जा रहा है। डिजिटलीकरण की सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन ठगी भी बढ़ रही है और लोग इन शातिर ठगों के बहकावे में आ रहे हैं। खासकर वरिष्ठ नागरिक ऑनलाइन ठगी का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। साइबर क्राइम को मद्देनजर रखते हुए बुजुर्गों को जागरूक करने के लिए हेल्पेज इंडिया अहम भूमिका निभा रहा है। आज मंडी में भी हेल्पेज इंडिया की टीम ने एचआरटीसी पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक किया। हेल्पेज इंडिया के प्रोजेक्ट संयोजक अजय ने बताया कि वे गूगल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर डिजिटल सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर एल्डर के लिए कार्यक्रम हर जिला में आयोजित कर रहे हैं और आज मंडी में वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को टेक्नोलॉजी के प्रति ज्यादा जागरूकता नहीं होती है, इसलिए वे ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें जागरूक करने के साथ साथ 1930 हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी गई। जितने भी आजकल आप लोग देखते होंगे कि बुजुर्गों के साथ खासकर जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उनके साथ आप लोग देखते हैं कि आज के टाइम में ऑनलाइन फ्रॉड के मैसेजेस बुजुर्गों को आते हैं। लेकिन बुजुर्गों को आजकल आप लोग देखते होंगे कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, जिस कारण उनके साथ जो ये फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग उनको ये अवेयर कर रहे हैं कि आप जो किस तरीके से ये स्मार्टफोन का जो इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए
लिए हम लोग पूरे हिमाचल में अभी तक 6 जिला में हम लोग इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में अभी सक्सेसफुल हुए हैं और भविष्य में हम लोग इस प्रोग्राम को 12 जिलों में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके साथ हम लोग जितने भी बुजुर्गों के हिमाचल में संगठन हैं, चाहे वो आपके पेंशनर के हैं, चाहे आपके वो HRTC के हैं, चाहे आपके रिटायर एम्प्लॉयज़ के जो दूसरे संगठन हैं, सभी के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे। और बुजुर्गों को इस जो आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, इसमें जो 1930 जो साइबर क्राइम जो एक हेल्पलाइन है, उसके बारे में भी वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर जो है वो जानकारी दी गई। इसके साथ साथ जो है वो आजकल जो है वो हेल्पेज इंडिया ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो बुजुर्गों के लिए चलाया है 1800-180-1253। इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जो है वो जानकारियाँ दी गई कि किसी भी वरिष्ठ नागरिकों को अगर कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी जो है वो कॉल कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को एज इंडिया के द्वारा जो है दिया गया, जिसमें बताया गया कि आजकल के डिजिटल फ्रॉड जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वरिष्ठ नागरिकों के पेंशनरों के साथ जो हो रहे हैं, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है, उसके बारे में हमारे को जागरूक किया है। उसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो वरिष्ठ नागरिकों के और हमारे HRTC के पेंशनरों के बहुत काम आएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।